अरे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान में ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। जॉर्ज साइमन ओम जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जो 1828 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई चालक है और इस चालक के भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या आ जाएगा? ताप इसका न बदलें, दाब न डालें, इसका आयतन न बदलें, लंबाई न बदलें, इसकी मोटाई न बदलें। यानी ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी अगर विभवांतर भी है तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वह इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I होगा, या V = R × I होगा, जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से R = V/I हो जाएगा और यही ओम का नियम है। ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I या V = R × I, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, R = V/I। यह ओम का नियम है। अब इसमें R का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, वोल्ट प्रति एम्पीयर, जिसे हम लोग जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ओम भी कहते हैं। और ओम का जो प्रतीक है वह इस तरह से होता है। यह जो है ओम का प्रतीक है, यह ओम का नियम है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ओमीय चालक। अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा वह होगा ओमीय चालक। ओमीय चालक किसे कहेंगे? ओमीय चालक ऐसा चालक होता है जो ओम के नियमों का पालन करता है। ओमीय चालक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है ओमीय चालक कहलाता है। उसके बाद अनओमीय चालक। अनओमीय चालक तो आप बताएंगे वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमीय चालक कहलाता है। यानी अनओमीय का मतलब हुआ कि वह ऐसा चालक होगा
जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, और जो चालक ओम के नियम का पालन करेगा वह ओमीय चालक होगा। इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन हम लोग पढ़ेंगे। ओम के नियम का सत्यापन। अब ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमको एक वैद्युत परिपथ बनाना होगा, जिसमें एक बैटरी होगी और बैटरी से एक कुंजी लगा होगा। उसके बाद इससे हम लोग, ये बैटरी ई है और इससे कुंजी लगा है, इसमें हम लोग एक अमीटर जोड़ देंगे। उसके बाद से प्रतिरोध तार जोड़ देंगे और इससे समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। फिर इसको बैटरी के ऋण ध्रुव से लाकर और इसे धारा नियंत्रक की सहायता से जोड़ देंगे। यह ओम के नियम के सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ है, वैद्युत परिपथ है। इस परिपथ की सहायता से हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। इस वैद्युत परिपथ में एक बैटरी ई है, इस बैटरी से एक कुंजी जुड़ा है और इस चालक, ये प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध तार से श्रेणी क्रम में अमीटर जुड़ा होता है, जिससे चालक में बहने वाली धारा का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। और इस चालक से समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा होता है, जिससे जब धारा का मान हम बदलते हैं या धारा जब प्रवाहित होती है तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है, उसका पाठ्यांक इस वोल्टमीटर में हम लोग देखते हैं। और यह धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक, जिसकी सहायता से धारा को नियंत्रित किया जाता है। अब हमको इस प्रतिरोध तार के लिए ओम के नियम का सत्यापन करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कुंजी को हम लोग ऑन करते हैं, कुंजी बंद करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जब कुंजी को ऑन करते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होती है और अमीटर से होते हुए इस प्रतिरोध तार में पहुंचती है। और जब प्रतिरोध तार में पहुंचता है तो वोल्टमीटर में विक्षेप आता है। हम क्या करते हैं, इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को नियंत्रित करते हैं और धारा के भिन्न भिन्न मानों के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं, उसके रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले धारा के एक निश्चित मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को नोट करेंगे। फिर धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद फिर वोल्टमीटर के पाठ्यांक जितना आता है, जितना विक्षेप आता है, उसको नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर धारा का मान इस धारा नियंत्रक की सहायता से थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो फिर इस वोल्टमीटर में जो विक्षेप आता है, जो वोल्टमीटर में पाठ्यांक आता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार आगे बढ़ाते हैं और इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के भिन्न भिन्न मानों पर वोल्टमीटर के भिन्न भिन्न पाठ्यांकों को नोट कर लेते हैं और उस पाठ्यांकों के आधार पर हम एक ग्राफ खींचते हैं। और यह ग्राफ जो होता है वोल्टमीटर के पाठ्यांक यानी विभवांतर
एक्स अक्ष पर हम नोट कर लेते हैं और धारा का मान वाई अक्ष पर नोट कर लेते हैं, और उसके मान को नोट करके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विभवांतर और आई के बीच, तो यह ग्राफ यदि सरल रेखा हमको प्राप्त होती है तो इस प्रतिरोध तार के लिए ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। ओम का नियम सत्य हो जाता है। कब सत्य होता है? जब धारा के भिन्न भिन्न मानों पर प्राप्त विभवांतर के भिन्न भिन्न मानों के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो यदि यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है तो इस ग्राफ की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, और चालक तार का जो प्रतिरोध आर होता है वह भी बटे आई के बराबर होता है। इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अब इसके बाद से हम प्रतिरोध को जानेंगे। प्रतिरोध होता क्या है और प्रतिरोध पर किन किन राशियों का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं, यानी ताप जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालकों का जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हम लोग ओम का जो नियम है R बराबर V बटे आई या V बराबर आई आर, उस पर संबंधित हम एक प्रश्न को हल करेंगे। वो प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी चालक तार में बैटरी से 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक तार में बैटरी से 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और बैटरी 3 वोल्ट की है, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? प्रश्न को एक बार और सुन लेंगे। किसी चालक में बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा 0.3 एम्पीयर है। यदि बैटरी 3 वोल्ट की है तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? इस प्रश्न को हल करना है। तो दिया क्या है उसको देखेंगे। धारा का मान दिया है I इक्वल टू 0.3 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, 0.3 एम्पियर। बैटरी कितने वोल्ट की है? विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट है। अब हमको प्रतिरोध R का मान जो है ज्ञात करना है। फार्मूला आपको मालूम है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, या R इक्वल टू V अपान I हो जाएगा, या R इक्वल टू V के जगह पे 3 और I के जगह पे 0.3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30/3 आएगा, या R इक्वल टू 10, और इसका यूनिट होता है ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ओम के नियम जान लिए, ओम के नियम का सत्यापन जाने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।